इतनी खाली रोने लगी। अरे रो वो मत यार, मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि क्या है। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? नहीं अभिजीत, तू पढ़ाने स्टार्ट कर, ये तो कुछ नहीं, इसको आदत है बकवास दे रहे हैं और कुछ नहीं। तुम लोग लड़ रहे हो पहले। सच में रोने लग गई भाई, ये तो रोने जैसी आवाज आ रही बिल्कुल। अभिजीत पढ़ा तू। खाना खा रही हूँ यार। ना, आज का है अपना रेडियो बटन और अपना ड्रॉप डाउन। अभिजीत, एक एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ। इसमें बूथ स्टेप चला सकते हैं क्या? बूटस्ट्रैप चला सकते, कोई भी सीएसएस यूज करते हो, टेलविन यूज कर सकते हो, नॉर्मल इसके अंदर जो सीएसएस होती है स्टाइल, हाँ। या फिर जो अपना बेसिक सीएसएस है, या तो ये वाली ऐप डॉट सीएसएस, ये भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट का एक फोल्डर बनाते हैं। कंपोनेंट। एफ सी एस एस में एफ जे एस एक्स वाली सी एस एस लिखेंगे ना उसकी। हाँ, ऐप डॉट सी एस एस में ऐप डॉट जे एस एस की सी एस एस होती थी। लेकिन वो अभी हमने पूरे, अब हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐप डॉट जे एस एस का पूरा ही कोड हटा दिया है। कंपोनेंट, सॉरी, रेडियो बटन और जे एस एस। अब हम ऐप डॉट जे एस एस से पहले रेडियो बटन बना लेते हैं, आर ए एफ सी। और इसमें क्या कर रहे हैं हम, ऐप डॉट जे एस एस में जाके इसको डिक्लेयर कर देना है। ओके, ग्रेट। अब सबसे पहले अपन कुछ इनपुट्स डालिए। रेडियो बटन। आज शैल्या ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब अपन को चेक बॉक्सेस के अलावा मान लो जैसे जेंडर लेते हैं या ये वो लेते हैं, तो उसको कैसे करना है उसको, तो वो इंटीग्रेट करने का सिंपल सा तरीका यही है कि आप रेडियो बटन यूज कर लो, जो कि अपना रिएक्ट का भी वो नहीं है, एक तरीके से एचटीएमएल ही है, प्योर एचटीएमएल। ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो, और इसको किया अभी बंद, और लेबल जो उसने दिया है वो डाल देते हैं। रेडियो डाल दिया, एंड इनपुट टाइप रेडियो, लेबल ऑप्शन, तीन ही ऑप्शन बहुत है। ओके, अब अपन एक बार यूआई चेक कर लेते हैं कि यूआई पे कैसे लिख रहा है ये। ओके, तो यूआई पे ये आ गया, इसको चेक एंड चेक कर सकते हैं। अब इस पे एक चीज़ ये नहीं हो रही है कि मुझे सिर्फ ये बटन दबाना पड़ेगा चेक करने के लिए, उसके अलावा मैं ये वाली चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इसको इन नाम्स पे क्लिक करके, जैसे ये जो ऑप्शन बने हैं इन पे मैं क्लिक करके कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं वापस आया, मैंने इसमें ऐड की आईडी। आईडी मैंने इसकी ऐड कर दी है, ऑप्शन 2 कर देता हूँ उसको। इसको कॉपी किया, यहाँ लगाया, यहाँ मैंने लगाया ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। ग्रेट। अब हम इसमें एक और चीज़ क्या कर देंगे कि ये लेवल कैसे पता चलेगा कि ये इसमें है। इसका जवाब शैलजा दे देगी। शैलजा, आज ही पढ़ा था हमने। हेलो। हेलो। हाँ, आज अपन ने पढ़ा था ना कि ये लेवल, इस लेवल पे क्लिक करके इस पे चेक हो जाना चाहिए, तो ये कैसे करूँ मैं? वो क्या था? हेलो। वो HTML आईडी डालेंगे। आईडी, HTML करके लिखते हैं ना। अच्छा, ठीक है, ग्रेट।
वो लिखते हैं अपन HTML फॉर। HTML तो फॉर, हाँ, जो आईडी हमने यहाँ पे डाली है, इसको सॉरी वो इसको सेम बंद, डाल देंगे। वो सेम डाल देंगे तो उसको क्या पता लग जाएगा कि ये वाला जो लेवल है ना वो ये इनपुट का ही पार्ट है। ठीक है, वो इस इनपुट के लिए ही बिहेव कर रहा है। अभिजीत, एक चीज पूछनी थी, ये जो हाँ, HTML4 है ये सिर्फ एक नेम दे दिया ना अपन, इसकी जगह अपन कोई भी नेम दे सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, HTML4 एक तरीके से इनबिल्ट कीवर्ड्स एक, मान ले HTML का। ओके कि ओके जब अपन ओके। इसमें बेसिकली इसमें करते क्या है कि एक आईडी स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ, ये ये जो इनपुट फील्ड है इसके आगे जो कुछ भी लिखा होगा या जो भी चीजें हैं, तो ये लेवल लेवल क्या करेगा कि अब जो लेवल पे भी क्लिक होगा ना, जो हमारा इसको अपन करके ही देख लेंगे अभी। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि इनपुट की तरह ही बिहेव करेगा। सीधा सीधा सा ये है कि अब ये जो लेवल है एक तरीके से इनपुट का ही पार्ट है। बस इसने वो जो बटन बन रहा था ना अपना रेडियो बटन, उसके आगे लाके लेवल के आगे कुछ लिख दिया है। बस इतना सा। अपन उसमें वी आर टैग डाल देते हैं यार। आज तो 6 लोग हैं, मेरे को लग रहा है हाईएस्ट है अभी तक का। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, जाके दोबारा देखते हैं, इसको करते हैं सेव। जाते हैं अपने यूआई पे, यूआई पे बटन आ गए कुछ। ओके, ठीक है, मैं इसको अभी अनचेक नहीं कर पा ये रहा हूँ। रेडियो बटन यूज क्यों कर रहे हैं जब चेकबॉक्स भी यही काम करता है तो? हाँ, अपन रेडियो बटन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि रेडियो बटन अपन को ये वाली फंक्शनैलिटी देते हैं कि मैं ना सब पे क्लिक ना कर पाऊँ। अगर मेरे को ये वाली फंक्शनैलिटी चाहिए कि मैं, मेरे पास ये 3 चीजें हैं इसमें से, जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल किस चीज का दूं मैं। रेडियो बटन एक चीज को सिलेक्ट करने के लिए होते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल। और चेक बॉक्स मल्टीपल चीजों, मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए होते हैं, जैसे कि कार्ट में वैल्यू ऐड करना, प्रोडक्ट ऐड करना। मेरे को लगा आज प्रियांशु ज्वाइन नहीं किया, अचानक से आवाज आई। ओके। नाइस। तो यही होता है बेसिकली कि अलग अलग यूज केसेस हैं। चेकबॉक्स का यूज केस सिर्फ इतना ही, एक एक तरीके से टू डू लिस्ट मांगो कि आपने ये चीजें कर ली सारी, तो वो उसके लिए यूज होता है। और ये जो रेडियो बटन है एक तरीके से हमको ऑप्शन देता है कि हमको क्या यूज करना है। अभी तक तो इसमें ऐसा हो रहा है कि भाई मैं सारी चीजें चूज कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इससे बचने के लिए एक नेम प्रॉपर्टी दूंगा। अभी तक पता है हमको रिएक्ट यूज ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल HTML यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको किया सेव, और अब जाके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली चीज आ गई है कि मैं अब 2 पे क्लिक नहीं कर सकता। अब मेरा कोई भी एक जो लास्ट वाला होगा ना, बस वही क्लिक होगा। मेरे को ये समझ में नहीं आता। जब मेन डॉट जेएस ऑप्शन से इनमें जब सीएसएस लेता। हाँ, अब थोड़ा वाइट वाइट सही लग रहा है। वाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वरना वापस डाल देंगे हम। नहीं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, अब कोई चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है, अब बस सिंपल सीधा 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 कर लेंगे कि अब अपन, ये रेडियो बटन है, ये है, ये है। अब मैं, अब मेरे को ये जानना है कि कौन सी चीज़ सिलेक्टेड है। तो सिंपल कुछ नहीं, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मैं ये दबाऊंगा, कॉन्स्ट ऑप्शन, सेट ऑप्शन इक्वल्स टू यूज स्टेट। मैं यूज स्टेट का यूज किया, उसको करा इम्पोर्ट। हम बार बार इम्पोर्ट का भूल जा रहे थे बार बार, इस बार याद रहेगा। ठीक है, इसको करा इम्पोर्ट। अब अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं कर सकता हूँ ऑन चेंज को, तो देखते हैं यार, ऑन चेंज
एक इवेंट किया हमने और सेट ऑप्शन कर दिया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सेव दूसरे हम सब जगह कॉपी कर लेते हैं। सेव दूसरे मैंने नीचे भी कॉपी कर लिया, सेम दूसरे मैंने इसमें भी कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये ऑप्शन को दिखाने की कोशिश करूंगा कि हाँ कि भाई सच में ऐसा कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, वरना कि अपन हवा में लगे हुए हैं। तो इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ये अपना ऑप्शन दिखना चाहिए कि कौन सा वाला सिलेक्टेड है। अब मैं आया, अब मैं गया ऑप्शन पे, ऑन आ रहा है, ऑन आ रहा है, ऑन आ रहा है। अब ये ऑन क्यों आ रहा है ये भी शैल्य बताएगी, आज सुबह ही पढ़ा है। हेलो, हेलो शैल्या। हेलो। हाँ ये क्यों आ रहा था, ये ऑन क्यों आ रहा था, सुबह पढ़ा था हमने। उसमें वैल्यू नहीं थी। इसमें हमने वैल्यू नहीं दी, किसमें नहीं दी वैल्यू हमने। इनपुट में। इनपुट में, ग्रेट। तो इनपुट में हमने वैल्यू नहीं दी हमारी, तो ये जो वैल्यू है ना बाय डिफॉल्ट एक ऑन करके वैल्यू ले रहा है अभी के लिए। तो इसमें हमने क्या किया, वैल्यू इक्वल्स टू, वैल्यू इक्वल्स टू ऑप्शन ही नहीं है, सबकी पर्सनल एक अलग अलग वैल्यू है उसमें, तो हमसे स्टोर करा है, तो यहाँ पे सिर्फ यही करते हैं। अब इसको मैं सब जगह कॉपी कर लेता हूँ सेम टू सेम। यहाँ पे किया मैंने 1, यहाँ पे कर दिया मैंने 3। तो अब देखते हैं कि अब अपना ये इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी अंदर। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो इस तरीके से अपन ने रेडियो बटन के साथ खेलना सीख लिया। तो जब मेरा रेडियो बटन ये हो रहा है तो मैं उस चीज को यहाँ पे ऐसे दिखा पा रहा हूं। ठीक है। हाँ ओके। ओके, तो ये वाली चीज तो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर ली। इसमें और कुछ हो सकता है क्या कि हमने सब कुछ कर लिया, सुनने को लग रहा है। इतना ही तो होता है रेडियो बटन, और कुछ भी होता है क्या। इतनी ही फंक्शनलिटी होती है मेरे को। मतलब पढ़ी क्या, हमें क्या आइडिया, हेलो। हमने थोड़ा पढ़ रखी है, हमें क्या आइडिया। नहीं मैं बता पूछ रहा हूँ कि कभी किसी ने इसके अलावा रेडियो बटन का यूज करके कोई दूसरी यूआई देखी हो या कुछ, क्योंकि मेरे को इससे ज्यादा याद नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है इतने में खत्म है। ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन भी तो होता है ना ये? हाँ वो मतलब मैं, ड्रॉप डाउन करके और वो चूज करना। सिलेक्ट और ऑप्शन होता है। हाँ वो होता है, मतलब मैं रेडियो बटन स्पेसिफिक रेडियो बटन की बात कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, तो वो तो अभी हम सिलेक्ट और ऑप्शन होता हाँ है। तो अच्छे से, क्योंकि इसमें अब देखो अपन ये वाली चीज तो कर ही लिया, यूनिक वाली। यूनिक वाली कैसे करी हमने, ये नेम देके, अगर मैं मान लो यहाँ पर ऑप्शन 1 दे देता हूँ इसका नाम, तो ये एक तरीके से उनकी कैटेगरी में नहीं आएगा। अब मैं इसको अगर दो मेरे को चीजें सिलेक्ट करवानी है तो मैं दो चीजें सिलेक्ट करवा सकता हूँ, अभी इन दोनों में खेल सकता हूँ। तो ये चीजें तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, अब आ गए हमारे पास, एक मिनट, यूआई में कम से कम देख तो ले, जब मैं दो चीजें सिलेक्ट करवा रहा हूँ तो आ क्या रहा है। अभी भी रेडियो बटन का ये डेटा आ रहा है, इसको किया, तो जो अभी की लास्ट, करी हुई ये मल्टीपल सेलेक्ट हो रहा है ना रेडियो बटन। हाँ मल्टीपल सिलेक्ट हुआ है, लेकिन एज अ रेडियो बटन वो ना एक लास्ट ऑप्शन ही, वो एक ही एंट्री रख सकता है। जैसे हमारे पास यूज स्टेट हो गया, यूज स्टेट हमारा अभी के हाँ लिए वही है। एक ही एंट्री रख सकता है। तो वो जो लास्ट अपडेटेड एंट्री है ना वही रख रहा है। तो जैसे अभी मान लो मैंने कुछ नहीं किया, मेरा लास्ट अपडेटेड यही है, तो वो इसको रख रहा है। बाकी मैं इसको हटाऊं, लेकिन इसको इससे हटाएगा कौन, ये तो हटेगा ही नहीं ना। तो ये वाली चीज है। अब बनाते हैं ड्रॉप, RAFC
एंड H1। तो यहाँ का भी इसका भी बेसिक सिंपल सा टैग होता है, सिलेक्ट। सिलेक्ट में हमारे पास, ओ ये देखना है मेरे को, ये वाला ऑप्शन होगा ज़्यादा अच्छी बात है। सिलेक्ट में हमारे पास ये ऑप्शन है, वैल्यू। अब मैं इसको एक बार यूआई पे जाके देख लेता हूँ उसके ड्रॉप डाउन, और इसको यहाँ पे, हाँ वो देखिए दिया सेव। अब आएगा वापस। तो इसमें मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये है अपना ड्रॉप डाउन। तो इसमें भी ये चीज़ है कि इसमें भी फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इसमें ये करना है कि क्या कहता है, हाँ इसमें भी मेरे को शो करना है एक तरीके से यू। तो इसमें बेसिकली क्या यूज़ कर लेंगे जो हमने पिछली बार किया, ऑप्शन सेट ऑप्शन एंड इक्वल्स टू यूज स्टेप। यूज स्टेप। अब नीचे गए वापस, नीचे जाके हमने दिखाना है कि भाई हमारा कौन सा वाला शो हो रहा है, तो ये वाला शो कर लिया, और सब पे वापस से ऑन चेंज लगा दिया एज इट इज। और वैल्यू हमारे पास पहले से ही डली है, तो इस बार हमारा वो नहीं आएगा, क्या कहते हैं, इस बार हमारा वो ऑन करके नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू डाल सकती है। अगर वैल्यू हटा देंगे तो हमारा वहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑन लिखा आना लगेगा, और कुछ नहीं। ये क्या पता ऑन ना आए, एक बार ट्राई करते हैं क्या आता है। इसको भी हटा देते हैं, कम से कम देख तो लें कि ऑन ही आता है कि नहीं आता, या कोई और डिफॉल्ट वर्ड हो, कुछ जानकारी के लिए। तो अब तुम्हारा यूआई नहीं आएगा, ये अच्छी चीज़ है। अरे यार, ये चीज़ बार बार भूल जाते हैं इम्पोर्ट करना। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट यूज फ्रॉम ये, हाँ चेक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अब मैं इसको कर लेता हूँ ऐसा, कंट्रोल। मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, इसको एक बार लिख तो दूँ कि यूआई पे दिख भी रहा है क्या। ड्रॉप डाउन ऑप्शन, एक बार इसको कंसोल करा लेता हूँ कि इसमें कुछ भी आ रहा है क्या, क्योंकि पिछली बार क्या हो रहा था हमारे पास, जब अपन रेडियो बटन के साथ खेल रहे थे तो हमारे पास ऑन आ रहा था। अभी हम कंसोल करा के देखते हैं कि भाई कुछ भी आ रहा है क्या। जाते हैं अपने कंसोल रन, और करते हैं सेव। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि ऑप्शन की अभी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, और लास्ट टाइम की तरह वो नहीं होगा जैसे हम रेडियो बटन में हमारे साथ हो रहा था कि बाय डिफॉल्ट एक ऑन करके वैल्यू आ रही थी, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अब देखते हैं कि मैं सिर्फ इसकी वैल्यू डालूंगा, और अगर चीज़ें मेरे साथ चेंज होती हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ क्या है ना, अपन वैल्यू चेंज कर रहे हैं। सॉरी, ये जो इनपुट से अपन जो चीज़ ले रहे हैं ना, वैल्यू ले रहे हैं, तो वैल्यू तो मुझे यहाँ पर कुछ मिल ही नहीं रही ना, जब मैं कुछ डाल नहीं रहा था, तो मेरे को कुछ दे भी नहीं रहा। वहाँ पे ये सीन है, वहाँ पे रेडियो बटन हम क्लिक कर रहे थे ना, हाँ। तो वो ऑन की स्टेज पर आ रहा था, जबकि वहाँ पे फील्ड नहीं था तो वो ऑफ था, इसलिए इसमें ऑन भी ऑफ नहीं का आया सीन था। और यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट दे रहे हैं। यहाँ पे वापस से ये सारी चीज़ें करते हुए ऑप्शन 2। आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? हाँ आ रही है।
हेलो, हाँ बोल। अरे मैं ये बोल रहा था रेडियो बटन का सीन क्या था, जब रेडियो बटन पे अपन टिक कर रहे थे ना, हाँ तो वो ऑन की स्टेज में कन्वर्ट हो रहा था ऑफ से, हाँ। तो इसलिए वहाँ पे ऑन ऑफ का सीन था, जबकि यहाँ पे हमें ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, इस चक्कर में वो वैल्यू नहीं दे रहा उस तरह की। तो ये अभी भी वैल्यू लेगा कि नहीं लेगा? नॉट श्योर। वैल्यू या से बड़े आगे कंसोल। नहीं हम्म, और इसमें ये हो सकता है, इसमें एक और चीज ये हो सकती है कि विशेष में कि अपन ये चाहते हैं कि अपनी कोई डिफॉल्ट वैल्यू एक रहे यहाँ पे हमेशा। तो मैंने एक और चीज दे दी, यहाँ पे मैंने एक और चीज दे दी, ऑप्शन वैल्यू, नहीं वैल्यू नहीं, इसको वैल्यू रख देते हैं भाई। वैल्यू सिलेक्ट, सिलेक्ट टू सिलेक्ट एन ऑप्शन। ओके, तो अब इसकी बारी आई। अब अपन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, कीवर्ड होता है जो कि चेक करता है डिफॉल्ट वैल्यू और दैट इज सिलेक्ट। तो हमने ये वाली वैल्यू सिलेक्ट कर ली कि ये डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी। तो अब मैं जाके चेक करता हूँ, वैसे तो ये खुद से भी ऊपर से आ जाती। Okay, तो ये हमेशा डिफॉल्ट यही रहेगी। अब ये तो तुमको लग रहा होगा कि भाई ऑप्शन वन ही तो आ ही रहता। तो बेसिकली जो पहला होता है ना वही आता है, इसको मैं ये बीच में कहीं ला देता हूँ। और अब देखते हैं, अभी भी चल रहा है। ठीक है, तब मुझे रिफ्रेश। तो बेसिकली अभी वो फर्स्ट पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारी वैल्यू आ रही हैं। और ये वो इसकी एक चीज मस्त ये भी है कि ये सिलेक्ट भी नहीं हो रही। इसकी एक चीज मस्त ये भी है कि डिफॉल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि डिफॉल्ट वैल्यू में जो चीजें हमारी होती हैं वो सिलेक्टेड कभी नहीं होती। तो अगर मैं चाहूँ, अगर मैं, अरे यार क्या हो गया, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इनिशियली ऑप्शन वन वैल्यू सिलेक्ट हो, तो मैं ऑप्शन वन पे जाके क्लिक करूँ और इस पे जाके मैं क्लिक करूँ, लेकिन एज अ डिफॉल्ट वैल्यू कभी भी यहाँ पर वो मतलब बेसिकली वैल्यू में नहीं आएगी जब ये एज अ डिफॉल्ट सेट है। जब मैं इसको स्पेशली जाके चूज करूंगा, अभी तो इसको पता ही नहीं चला कि कुछ चेंज हुआ है, लेकिन जब मैं इसको स्पेशली जाके यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसको लगेगा कि कोई चीज़ चेंज होकर वापस उस पर आई है। इसका मतलब ये भी एक तरीके का ऑप्शन ही है। ओके, और रेडियो बटन में भी एक चीज़ थी, इससे याद आया कि फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो मेरे हिसाब से जब आपका जब आपकी चीज़ें री रेंडर हो रही होंगी, हो रहा है, जब आपकी चीज़ें री रेंडर हो रही होंगी तो वो डिफॉल्ट पे जा रही होगी, जैसे कि यहाँ पे। अब अपन यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, एक चीज़ अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर भी अपन ये वाली चीज़ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, डिफॉल्ट चेक।
वो ऑप्शन 1 पे नहीं लगाते हैं, 2 पे लगाते हैं। 2 पे ज़्यादा सेंस बनाएगा, वरना ऑप्शन 1 तो हमको लगेगा कि भाई, तो उसको हमको अगर डिफ़ॉल्ट चेक भी लगाना है तो अपन उसको कर सकते हैं। तो ये हमेशा शुरुआत में ये हमेशा लगा रहेगा। अपन इसको चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा 2 आ गया। ठीक है? हेलो? भाई ये कुत्ते की आवाज़ कौन की थी? सारे कुत्ता भौंक रहा है घर का। घर का? तेरे पे पर्सनल पेट है क्या? जीजू का, जी देख दे रहा, मैं दिख रहा हूँ कभी। मैंने देखा नहीं यार, ओपन करके। नहीं, इसकी आवाज़ इसकी बंद। एक मिनट दिखाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। अब अपन देखेंगे लूप्स। आ रहे हैं सी, इसको भी जाके इन चीज़ों को भी बंद कर चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल बेसिकली यूज स्टेट में हम जो एक तरीके से, वो चीज़ तो याद ही होगी सबको कि हम किस तरीके से क्या कर रहे थे, एरे बना रहे थे। कॉन्स जैसे इस तरीके, एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्टली सेम। ये एलिस वेलिस बॉब के नाम नहीं चाहिए हमको। वी नीड गुड नेम्स। गुड नेम स्टार्ट्स विद तन्वी, वंशिका, शैला, प्रियांशु। चंदू मीटिंग में एक ही चला एक गया, पसंद वरना नहीं भाई तुझे, अगर लास्ट में चंद रखता है मुझे। भाई, मैंने सिर्फ अगर सबका नाम लड़कियों से चल रहा था, अगर मैं लड़कियों में एक आध का, क्या ना, लौंडे बुरा नहीं मानते, लड़कियां बुरा मान जाती हैं। अरे That's all। सही है, सही है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन चीज़ों को स्टोर करते हैं। ये मैं यूज स्टेट भी में लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली नेम्स के अंदर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको चेंज तो नहीं करता हूँ, अभी ऐसे तो मतलब। अब मैं मान लो कोई मैंने यूजर डेटा बनाया, ठीक है, इसका मैंने बनाया एक एरे, और इसमें मैंने दे दी, ओ वेरी गुड, तुम लोगों की यही जॉब लगेगी। मैंने उसकी एक आईडी भी दी, आईडी 1। भाई क्या पता ये तुम्हारी फ्यूचर फ्यूचर प्लेसेस हो जॉब की, या कोई अपनी प्रेफरेंस बताना चाहे तो बता सकता है, हम चेंज कर लेंगे अभी। इंदौर। मेरी एज तो सही थी। भाई मेरी भोपाल लगा दो। अरे अरे तेरा तो मुझे नाम ही रखेंगे। फरीदाबाद की एज भिजवा रहे हैं गलत मुझे। है, मैं 22 साल की हो गई हूँ, हो जाऊंगी मतलब। अरे ये वाली एज तो शादी की है। नहीं, एज शादी की नहीं, इसका मैं मतलब तू कर चुकी है शादी। नहीं। 20 आप साल बनिए, मेरी इससे शादी जल्दी है। कर लेते हैं ऐसे भी। ये पार्ट क्या बोला? ठीक है, फास्ट का तो बस ऐसा ध्यान बोल मत रहे दे, हैं बंदियों में जो भी करना है। वो तो थोड़ा वो है, क्या कहते हैं, वो थोड़ा। गेल गेल सपा। गेल सपा क्या होता है भाई? गेल तुझे सपा तो नहीं कह पता रहा, ही होगा। गेल सपा नहीं कह रहा मैं कह रहा था वो गेल सी से कुछ होता फार, है। गेल फार में थोड़ा बचपना है। तुझे तुझे तो पता ही होगा गेल सपा क्या होता है। मुझे नहीं पता एक्चुअल में। अब तुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। मुझे मुझे कुछ और नहीं, पता है गेल। नहीं नहीं, वो क्यों, तो मुझे गन्ना वाला। मुझे मुझे क्यों पता होगा भाई? डीएम में बताऊंगा। सबके डीएमए में लड़कियां रहती है, मेरे डीएमए में पास रहता है। कुछ चल रहा है क्या तुझे मैं तुम्हारा? प्यार करूं, इतना प्यार करूं फॉर रियल। पी, अबे अपने टेबल टैग तो लगा रहे ही नहीं, कीबोर्ड ही लगा रहे। ओके, टेबल। भाई ये चंदू मेरे लैपटॉप से लगा है, उंगली करना, खुद का लैपटॉप बंद करके रख दिया उसने।
चंदू का लैपटॉप तो खराब हो गया था ना। नेगेटिव काम नहीं करता भाई। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि बॉडी करके एक चीज बनाएंगे कि बॉडी में रोज बनाएंगे और रोज के अंदर हम बनाएंगे, वाह, ये वाली चीज, ये वाली चीज इसी में आनी चाहिए थी या नहीं, ये क्या तो करते नहीं। जा रहा है भाई, सब ऊपर से जा रहा है। नहीं नहीं, ऊपर से नहीं जाएगा भाई, बिल्कुल जाएगा सही, दिमाग से जाएगा एकदम, दिमाग बिल्कुल में तो आ जाएगा। ही नहीं रहा ना पर। अरे जाएगा, कैसे कि नहीं जाएगा दिमाग से। चलो मैं बता देता हूँ। अब अपन यहाँ पे बेसिकली JSX बना रहे हैं और एक यूजर डेटा जो हमने ऊपर ऑलरेडी बना चुके हैं, यूजर डेटा, उसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डॉट मैप फंक्शन लगा रहे हैं। अरे मैप फंक्शन लगा रहे हैं। अभिजीत सर, JSX और अजेक्स एक ही चीज होती है क्या? कौन सी चीज? अजेक्स और JSX। पता नहीं यार, मैंने एजेक्स के बारे में कभी पढ़ा नहीं। अच्छा। अलग अलग है दोनों। तो मेरे हिसाब से ये भी नहीं आना चाहिए और यहाँ से डायरेक्टली आना चाहिए। I am missing. Okay. नहीं, एक ही बहुत सारे तरीके होते हैं गधा मजदूरी करने के, तो भाई ये मैं उसमें से अभिजीत एक। सही बता रहा हूँ, ये मजे ले रहा है जबरदस्ती में तेरे। तो आप क्या बोलें किसी को, यूजर डॉट आई डी, इसको किक आउट कर दे भाई। यूजर डेटा डॉट आई डी। एक तो मेरे पास ये तरीका है कि मैं सारा का सारा कोड लिखूं, एकदम सारी सारी चीजें डालूं, और मतलब एक ये तरीका है, क्योंकि इसमें ये मेरे साथ ये चीजें होंगी कि मैं यूजर डेटा यूज भी नहीं कर रहा, तो इसमें मेरे साथ क्या होगा ना, मेरे को एक एक करके सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो मैं उसकी जगह ये चीज चाहता नहीं कि मैं ये चीजें बार बार लिखूं। और उसके अलावा पता है एक और चीज क्या होगी इसमें हमेशा। अच्छा, ये चीज अपने देखने लायक है भाई, अच्छी। अब मैंने इसको और किया, मैंने इसमें एक और वो बनाई, और tr.td यूजर डेटा डॉट id, मैंने इसमें भी आईडी लगा दी। अब अपन देखते हैं, अपन एक बार चेक करते हैं कि इसमें ना इसकी आईडी आएगी या दूसरे वाले की आएगी, यानी कि मंशुका की आईडी आएगी। ठीक है, शिट, किसी की नहीं, कुछ नहीं आया। एक, एक कुछ है ही नहीं कि आएगा कैसे। ओके, लूप्स। अभिजीत, हाँ, नेविगेशन डोम क्यों यूज करते हैं अपन? रिएक्ट राउटर जो की बोल रहा है क्या? हाँ भाई। राउटिंग करने के लिए, सिंपल। नहीं, हम्म, तो फिर एक मैंने आज वो देखा था, उसमें ना नेविगेशन का ऑप्शन आया था, इंपोर्ट नेविगेशन करके। तो उसमें बहुत सारे टैग होते हैं, वो सारे के सारे मतलब ऐसा प्रॉपर ऐसा देखना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो अभी अपन यूआई तो देखते हैं सब पहले उसकी तो। लाइब्रेरी में ही होते हैं क्या? क्या? सब लाइब्रेरी में होते हैं, अपन को पाथ डिफाइन करना पड़ता है उसका बस। नहीं, अपन ने लाइब्रेरी को अपने इंस्टॉल कर लिया, कोई भी हो, हाँ। जैसे रिएक्ट राउटर 2 में, तो इसको अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वो अपने आप ही इंपोर्ट हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ।
मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ, अपन ने 2 बनाए थे, याद हो तो। यूजर आईडी डिफाइन ही कहाँ की है? ये रही ना यूजर डेटा के अंदर आती। तो ये कहाँ की है कि वो वही वाली आईडी देगा? तो क्या होना चाहिए? यूजर डेटा है बस वो डॉट डॉट के बाद ऑप्शन ही ये आ रहे हैं। एज चेक करते हैं। इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं, व्यू स्टेट इस। अरे यार कंसोल चेक करेंगे हमेशा हर बार जाके इंपोर्ट की एरर निकल जाती है बार बार। आएगा अब। मैं बस आईडी भाई के तू लिए चेक मुझे क्या करने। भूल जाता है यार, मैं भी क्या हूँ बोला यार। तू? क्या हुआ? मुझे क्या मु- भूल जाता है? सबने बोला कि तू क्लास छोड़ के चला गया, तो मैंने तेरा नाम नहीं लिखा ये क्या बात होती है भाई? उसमें। जो जो क्लास में था उसका ही नाम लिखने वाले थे, और सबने बोला कि तू चला गया छोड़ के। तेरा भी लिख देंगे यार, ऐसा थोड़ी ना कुछ। मेरा भी कहाँ है? Evil is not defined. दिखा दी भाई, दोस्ती दिखा दी। रेगुलर लड़कियों की स्ट्रेंथ बातों में आ सर्वर गया। नहीं। लड़कियों की देखा बातों भी में कि नहीं आया लड़के भाई। भी गुस्सा होते हैं। औकात दिखा दी मुझको मेरी। लड़के भी गुस्सा हो जाते हैं। शट अप। User data is not defined. हो क्यों नहीं डिफाइंड? क्यों नहीं है डिफाइंड? सर आपने गुस्सा नहीं हुआ, फेवरेटिज्म वो दिखाया मुझे है, लगा आपने था टॉप भाई 4 बच्चों का नाम लिख दिया। भाईचारा नहीं निभाया ओ भी बीच में। नहीं, लड़कों का दिखाता हूँ भाई, प्रियांशु का दिखाया मैंने नाम। अरे वो चन्नू का नहीं लिखा ना, वो अरे ये कह भाईचारा रहा नहीं हूँ कि निभाया आपने तुमने। फेवरेटिज्म दिखा दिया, आपने टॉप 4 बच्चों का नाम लिख दिया आपने फेवरेट। नहीं यार, ऐसे टॉप 4 का तो मजाक मत उड़ाओ भाई। अगर टॉप पे होता तो तन्वी का नाम क्यों लिखता है? आई एम सॉरी तन्वी, इट वाज जस्ट अ जोक। मैं तो ना सहता भाई। नहीं नहीं, मन की बात निकल गई। नहीं नहीं, मन की बात नहीं है यार, मैं तो मजाक करता रहता हूँ तुमसे। गलत बात है, बनिया अभिजीत यार ये। बनियाओं का अपमान है भाई ये। बनियान क्लास में का बहुत अपमान। गंदी परफॉर्मेंस अभी करी वो तेरे है। मुंह पे लोग चेक तब से टैक्स वैसे ही। मारेगी। फूल बनिया टेक दिस एज अ ऑफेंस। यूजर डेटा। मेरा ऑफेंस देख लिया ना तूने, तो फिर बोलने लायक नहीं रहेगा। शट अप, क्लोज योर माइक। अब वो जो मैं लिखता था ना कि वो फ्रेंड्स मीटिंग और फ्रेंड्स ग्रुप स्टडी मीटिंग, तो वैसा ही लग रहा है अभी, वैसा ही फील आ रहा है कि हाँ भाई फ्रेंड्स ही पढ़ रहे हैं एक्चुअली में। लड़ते लड़ते। ओके, दोबारा चेक करते हैं, दोबारा चेक थैंक्स टू करते मी। हैं। हर चीज में अपने आप को नहीं देना होता भाई, सारी चीजें। लड़ाई की जब बात थी। क्रेडिट सीकर हूं ना। ओके ओके ओके, लेट्स सी इफ इट वर्क। ओहो, नीचे कुछ तो एरर आया, कुछ तो एरर। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्शन। Objects with key id dot name. If you mean to render a collection of genuine, use an array instead. Oh, sorry. गलती ओ हो गई मुझे मुझसे। आज पता पड़ा यार कि स्पेस बार दबाओ ना तो माइक ओपन हो जाता है। You are too late. सॉरी। User did got map. तो बेसिकली हम एक लूप चलाएंगे। लूप में हमारे पास ये यूजर हमने खुद से डाल दिया है। ये हमारे पास आए, मतलब आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, लेकिन ये हमने खुद से डाला है। और अब हम इतनी देर से करेंगे। वैसे क्या कर रहे थे अभी तक? अभी तक हम चेक कर रहे थे कि ये जो यूजर डेटा है ना, जैसे मैं यूजर डेटा जो आईडी करूँ, तो तब मेरे पास वो यूजर डेटा की आईडी आती है कि नहीं आती। तो उसने हमको ये वाला एरर दे दिया, ये वाला एरर दे दिया, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्शन। ठीक है। ओके, मेरे को लगा प्रियांशु गुस्से में बोला, इतनी देर से क्या कर रहे थे नहीं तुम? नहीं, मैं नॉर्मली पूछ रहा था भाई, मुझे क्योंकि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आएगा आएगा। यूजर डॉट आई डी, टी डी, यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट एज, एक और दे दे, एक और दे दे, यूजर डॉट सिटी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं और होप करता हूँ कि भाई, होप, होप, वेयर इज माई होप? ओके,
क्या रिटर्न करने से आएगा कुछ? Let's see, return, if I return, and then let's see, save and go. ओ, इसका मतलब है कि जब हम लूप चलाएंगे तो हमको रिटर्न लगाना पड़ेगा। लेकिन वेट, हमारे पास एक और एरर है, इसको बाद में देखेंगे। ये फालतू चिरकुट एरर है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली पता है क्या कर रहे हैं अपन गए यूजर डेटा पे। यूजर डेटा क्या है हमारे पास? एक तरीके से एक एरे है ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं। एक तन्वी का, वंशिका का। चंदू है क्या क्लास में? तो चंदू का भी बना दो। क्या चंदू क्लास में है तो चंदू का भी बना दो। क्या हो गया? नाम बना रहे हो? पार्थ भी है यार वैसे तो यार, उसको तो मत वो करो। चंदू की जॉब लगेगी गाजियाबाद में, 24 साल की उम्र तन्वी में। निकल गई, लेकिन मुझे तन्वी का डालो। फरीदाबाद पता था। बंसिका की इंदौर कर दो यार, आजकल तुमने भी घर वाले मेरे को अलाउ नहीं करेंगे। तुमने भी मेरे को भाई लेफ्ट आउट फील कराई दिया। और प्रियांशु गुस्सा हो रहा है भाई, कि तब से लगे टाइम क्या? वेस्ट कर रहे हैं। पार्थ की लगेगी जॉब मेरठ में। वो आगे पार्ट लेके भाई। तो देखो अब ये वाली चीज अरे समझते हैं, जल्दी से मुझे समझते हैं। मुझे हेलो हेलो हेलो, जल्दी से समझते हैं। हेलो हाँ हेलो। हाँ चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है ना, एक तरीके से अपन बार बार लूपिंग चला रहे हैं, मतलब बार बार। अब ये वाली चीज को मैं लिखने तो बैठता नहीं यार। ये यूजर डेटा की हर एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे बैठूं लिखने, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से एक टेबल बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया ना, मैंने यूजर डेटा लिया, यूजर डेटा पे मैप किया एक यूजर। और यूजर में यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ, वो बेसिकली इसके लिए है। तो एक तरीके से रेफरेंस लेने के लिए, जैसे हम इवेंट नहीं लगाते थे, इवेंट हम उसके लिए ई लिख देते या कुछ लिख देते, बात बराबर रहती थी। तो इसने क्या किया, बेसिकली यूजर डेटा से एक यूजर निकाला, और हर एक यूजर की अपनी एक आईडी दे दी। मतलब हर एक यूजर पे मैंने क्या बोल दिया कि एक टी आर टैग बेसिकली रोज के लिए होता है। जब आप रोज बनाते हो तो हर एक रो में ये चार चीजें डाल दो, हर एक रो में ये चार चीजें डाल दो। तो उसने क्या किया ना, ये वाली चीज रिटर्न कर दी। और रिटर्न स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम हमने लिखा नहीं था तो हमारा कुछ भी नहीं आया था। तो ये वाली चीज हमारी अपडेट हो गई कि आईडी की जगह आईडी आ गई। लेकिन हमारे पास एक एरर अभी भी आ रहा है। ये बोल रहा है ईच चाइल्ड इन एन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। ये कह रहा है कि हर जो एक लिस्ट बन रही है ना यूजर डेटा से, हम हर बार जो डेटा ले रहे हैं ना, तो उसका ना इसके पास एक की होनी चाहिए। अब हमारे लिए तो वो कोई ज्यादा वो सेंस बनाएगी, वैसे सेंस बनाएगी ऑब्वियसली, वो आगे यूज होने वाली चीजें हैं। लेकिन हम खुद से दे देते हैं। तो हमने एक की करके एक प्रॉपर्टी डिफाइन की, उसमें हमने यूजर आईडी दे दी हमारी, क्योंकि यूजर आईडी हम सबकी यूनिक रखना है ऑफ कोर्स। तो हम इसको करेंगे, इसको करेंगे सेव, इसको करेंगे वापस से। अब देखा, अब हमारे पास वो की एरे चले गई। बेसिकली वो चाहता था कि हर एक जो रो है ना, उसको वो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। हर बार जो वो डेटा ले रहा है हमारे यूजर डेटा से, वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करे। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ हेलो। ओके। ओके। तो अब इसको अपन एक और तरीके से ये कर सकते हैं कि ये जो की देनी है ना, मैं शायद इसको ऐसे दे सकता हूँ। इंडेक्स दे दिया, और मैंने इसी को इस तरीके से कर दिया इंडेक्स। एक काम करते हैं, देखते हैं थोड़ा कि ये इंडेक्स के में आता क्या है। पी एक्स डॉट इंडेक्स। ठीक है। तो मैंने ये एक इंडेक्स भी दे दिया। अब मैं करता हूँ दोबारा। एक मिनट, कीज आर इनकी क्या, अभी हम चार डेटे दे देते। मैंने कीज इसको दे दिया। तो इंडेक्स बेसिकली वो अपने यूआई में रेंडर नहीं करता, जैसा कि हमने अभी देख लिया। हमने इंडेक्स के लिए भी देखा, तो उसने उस चीज़ को खाली छोड़ दिया। लेकिन हमने उसको ऐसा ये भेजा था, और ये बेसिकली इनबिल्ट ही ऐप फंक्शन अपने आप उसको मैनेज कर लेता है।
कि वो हर एक जो रो है उसका डेटा वो उसका जो इंडेक्स है बेसिकली उसकी एक की है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, आया समझ में? हाँ। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन ये वाली सेम चीज ना ये वाली सेम चीज अपन कर सकते हैं कंपोनेंट के लिए। तो जैसे कि मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, अ, मैंने क्रिएट कर लिया रो डॉट जेएसएक्स RAFCE, और इसमें मेरा सारा का सारा जो ये वाला कंटेंट था ये मैंने उसमें डाल दिया। कहाँ गया मेरा ये, अ, इसमें मैंने ये वाला अपना कंटेंट डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो हमने सीखा था ऑब्वियसली, हमने किस में सीखा था, हमने सीखा था जो कौन सा लेक्चर था हमारा, प्रॉप्स वाला लेक्चर। तो उसमें हमने सीखा था कि हम रो में ऐसे कुछ डेटा सेंड कर रहे थे, और बस सिंपल एज दैट। और यहाँ पर ये जो हमने प्रॉप सेंड किया है इसको हम वहां से उठा लेते हैं। अब मैंने ये प्रॉप यहाँ से उठा लिया भाई, यूजर, और इसको किया सेव। बढ़ते हैं आगे, कुछ तो एरर आई है, गए कंसोल में चेक किया, रो इज नॉट डिफाइंड। रो इज नॉट डिफाइंड का मतलब है कि उसको पता नहीं चला कि रो भाई कहाँ से लिया तुमने, तो रो फ्रॉम रो। ग्रेट, अब एक बार चेक करते हैं। अरे यहीं पे कैसा हमने लूप्स में नहीं पता चला था उसको बेसिकली, तो इसको किया हमने इंपोर्ट, गए आगे, सेव किया। ओके, इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। तो ये इंडेक्स यूजर डेटा से इंडेक्स निकाल रहा है, ये यहाँ पर डिफाइन नहीं है क्योंकि यूजर डेटा में कोई इंडेक्स नाम की चीज नहीं है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि constant const index equals to user data dot id, नहीं इस पर भी मेरे को मैथ फंक्शन लगाना पड़ेगा। यूजर कोई मतलब नहीं है, इसको भी हटाते हैं, ये इसको मैं बाद में एक बार देख लूंगा। तो पहले ये वाली चीज चेक कर लेते हैं कि चल रही है कि नहीं चल रही है। ओके, each list in have unique key, कहाँ पर इस बार मैं की दूंगा कहाँ पर, को वापस टेबल रो के अंदर डालना पड़ेगा। शिट, अरे मैं उसमें ही दूंगा ना, इसमें देके देखता हूँ। यूजर डॉट आई डी, सेव, लेट्स गो चेक अगेन। ओके, तो होपफुली इस बार वर्क कर गया, लेकिन यूआई बहुत गंदी सी दिख रही है, यूआई बहुत गंदी सी दिख रही है। क्यों दिख रही है, शायद ये डिफ टेक्स्ट की वजह से, लेकिन डिफ टेक्स्ट के बिना मैं उसके बिना बना भी नहीं सकता। मैं फ्रेगमेंट्स बनाता हूँ और होप करता हूँ कि शायद ये चल जाए। ओह, इस बार ये चल गया, इस बार ये चल गया। Each child in a list should have a unique key, दे तो दी भाई, यूनिक की दे तो दी, यूजर की है तो सही, सब कुछ तो सही है, सब कुछ तो चाहिए, क्यों चाहिए। ओके, ऐसे दिख रहा है, हमने दे रखी। ओके, तो ये वाली चीज हो गई है। अब ये वाली चीज समझ में आई क्या?
हेलो, एक बार रिपीट कर दो शॉर्ट में। ठीक है, एक बार शॉर्ट में रिपीट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक एरे बनाया। ये वाला जो इन जो ब्रैकेट्स के अंदर होता है, ऑफ कोर्स एक एरे ही होता है। एरे के अंदर ना मैंने बना लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, आईडी, नेम, एज। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया मेरा, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा हो गया दो ऑब्जेक्ट, ये हो गया मेरा तीसरा ऑब्जेक्ट, ये हो गया मेरा चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठवा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, बस एक वेरिएबल के अंदर अपन बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं और उसका कुछ उसकी कुछ कुछ वैल्यूज होती हैं अपनी। ठीक है, और ये टेबल टैग बनाया, टेबल टैग में हमने टी हेड बनाया, हेड की हमने वैल्यू हार्डकोर कर दी, क्योंकि ऑफ कोर्स आप टेबल के जो कॉलम्स की हेडिंग होती है उसको आप खुद भी डायनेमिकली मैनेज नहीं करना चाहते, आप एक बार मैनेज कर लेते हो और बस उसके डेटा जो होता है वो अलग अलग होता है, तो वो अपन डायनेमिकली अपडेट करता है। ठीक है, इतना ठीक है। अब अपन बॉडी के अंदर आए, बॉडी के अंदर मैं आ गया JSX में। मैंने ये JSX अभी तक जो कर रहा था, मैं HTML वाली चीजें कर रहा था, अब मैं आ गया JSX में। JSX में तो अब मैंने क्या किया, यूजर डेटा उठाया अपना। यूजर डेटा क्या है, ये जो मेरी ये चीज बनी हुई है, ये मैंने उठाया, इस पे लगाया मैंने मैप फंक्शन। मैप फंक्शन कुछ नहीं, एक तरीके से हम यूजर डेटा के अंदर जा रहे हैं, और यूजर डेटा के अंदर जाके हम उसके हर एक जो भी उसका इंडेक्स है, एक तरीके से जो भी उसका इंडेक्स है, हम वहां पे जा रहे हैं। जैसे कि अ, ये चीज हो गई पहली, तो पहले हम इस पे गए, इसको हमने देख लिया, फिर हम आगे गए, इसको भी देख लिया, फिर हम आगे गए, इसको देख लिया, फिर आगे गए, ऐसे करते हम आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें से मैंने एक यूजर निकाल लिया। अब इसका नाम मैं ना खुद से कुछ भी दे सकता हूँ। बेसिकली यूजर डेटा एक 100, मान लो तुम्हारे पास 100 डेटा है, 100 यूजर्स हैं, तो उसमें से एक जो निकलेगा वो तो एक ही यूजर होगा, या आइटम्स है तो निकलेगा जो एक ही आइटम्स होगा। तो बेसिकली इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको हो सकता है मैं यू दे दूं, तब भी ये चल जाएगा, मैं इसको कुछ भी नाम दे दूं। तो ये मैंने उसमें से निकाल लिया। बेसिकली मैंने जो एक ऑब्जेक्ट का डेटा निकालूंगा उसको मैंने यूजर नाम दे दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, रिटर्न रिटर्न स्टेटमेंट लगाई। रिटर्न स्टेटमेंट एक यूआई रिटर्न कर रहा है, और वो यूआई क्या है, अपना रो करके एक कंपोनेंट है। इसमें मैंने प्रॉप डाल दिया है, प्रॉप डाल दिया है मैंने यूजर, यूजर के इक्वल में मैंने ये जो यूजर आ रहा है ना इसको कर दूं। अब कंफ्यूजन ना हो, इसको एक बार डेटा कर देते हैं, और रो पे आए, रो पे भी इसको डेटा कर देते हैं। एक फाइन यूजर, ठीक है, कॉपी, सेव किया। एक बार यूआई पे चेक कर लेते हैं, वरना हमारा चीज़ें चलती नहीं है, फिर बाद में पूछ लेते हैं। तो ये हमारी चीज़ सिंपल सी वर्क कर रही है। तो बेसिकली अपन ने क्या किया ना, इस जगह पे अपन ने जो हमारा रो वाला कंपोनेंट था, हमारा जो रो वाला कंपोनेंट था, उसके अंदर हमने एक डेटा नाम का प्रॉप भेजने का सोचा कि अपन एक डेटा नाम का प्रॉप बनाएंगे, और उसमें हमारा जितना भी डेटा है ना वहाँ पे भेज देंगे। तो अपन ने कौन सा डेटा भेज दिया, जो यूजर डेटा से ना हम जो एक एक एंट्री निकाल लेते ना, एक एक एंट्री निकाल लेते हर एक ऑब्जेक्ट की, हमने उसको डेटा में डाला। और डेटा में डाल के हमने क्या बोला कि अपन रो को भेज दे रहे हैं। रो में हमने वो डेटा कैप्चर किया, उस डेटा को गेट किया, और गेट करके हमने एक सिंपल सी यूआई बना दी। और यूआई के अंदर मैंने क्या कर दिया, डेटा डॉट आईडी, क्योंकि डेटा की वैल्यू यूजर के इक्वल थी, तो डेटा ने वो यूजर की जो आईडी की प्रॉपर्टी थी वो भी एक्वायर कर ली। ऑफ कोर्स मैंने इसको बोल दिया कि ये जो चीज़ मेरी है वो इस यूजर के इक्वल है, यानी कि इसका डेटा मैं टोटल इसको दे रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स ये इसकी प्रॉपर्टी, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। तो इसने क्या किया, यूजर डॉट आई डी एक्वायर किए, यूजर डॉट नेम एक्वायर किया, यूजर डॉट एज एक्वायर की, यूजर डॉट सिटी एक्वायर कर लिया डेटा के अंदर ही। इसने डेटा डॉट आई डी के इक्वल में क्या कर लिया, यूजर डॉट आई डी आ जाएगी, डेटा डॉट नेम में आ जाएगा यूजर डॉट नेम, डेटा डॉट एज में आ जाएगा यूजर डॉट एज, और डेटा डॉट सिटी में आ जाएगा यूजर डॉट सिटी। और सिंपल हमने इसको यहाँ पर लाके किया इम्पोर्ट, यहाँ पर हमने इसको इम्पोर्ट कर लिया। एक एक तरीके से मैंने यूआई रेंडर करवा दी यहाँ पर। और यहाँ पर बेसिकली मेरा लूप चल गया। लूप मेरा किसके अंदर चल गया,
एक एरे के अंदर बहुत सारी चीजें थी मेरे पास। अगर मैं अलग अलग लिखने बैठता तो मैं थक जाता, लेकिन मैंने ये लूप यूज कर लिया और इतने से कोड में मेरी सारी चीजें चल गई। अब इस यूजर डेटा के अंदर कितना भी डेटा आ जाए, अब इस यूजर डेटा के अंदर कितना भी डेटा आ जाए, ये अपने आप उसको रेंडर कर लेगा। मेरे को अलग से बैठ के लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे को बस यहाँ पर इसको अपडेट करना है। डेटा की जगह चिल्ड्रन लिख सकते हैं। डेटा की जगह चिल्ड्रन लिख दो। कोई भी चीज को अपन करके देख लेते हैं। इसको लिख देता हूँ मैं चिल्ड्रन, इसको भी चेंज कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ सिंगल यूजर, और यहाँ पर इसको भेज देता हूँ सिंगल यूजर। और रो में गया, रो में जाके मैंने सर्च किया, यहाँ पर जो डेटा लिखा है इसके इक्वल में मैंने इधर क्या लिखा है, चिल्ड्रन लिखा है इधर। तो रो में आया आपने, रो में आके सबको क्या कर दिया, चिल्ड्रन। सारी चीज़ें कर ली। मेरे हिसाब से वर्क करना चाहिए। सिंगल डॉट यूजर डॉट चिल आ गया, अभी भी वर्क कर गया, कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर किसी को कुछ समझ में ना हो आया हो, ये डबल क्यों आ गया? क्योंकि अब मैंने इसमें डाल दिया ना, मैं इसमें और डाल देता हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें कॉपी, सॉरी, मैंने यहाँ से चीज़ें, यहाँ से ये सारा कुछ दोबारा कॉपी कर लिया। ये तो डायनेमिक चीज़ें हैं, ये मैं कितनी बार डाल सकता हूँ। डाल दिया मैंने और सेव कर लिया, बढ़ गई लिस्ट वापस से। ये तो मैंने खुद किया था। हाँ। ठीक है, आगे सब कुछ समझ में। हाँ लेकिन पार्ट ही हाँ। एंगुलर कर रहा है यहाँ पे देखिए। पार्ट, अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। सीएसएस करवाऊंगा नहीं भाई, सीएसएस बस इम्प्लीमेंट करके बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है तो वो कैसे करनी है। इस पे आए, तो इसमें इम्पोर्ट मैंने कराने वाला। भाई कोई पहले भी, रिएक्ट सीख रहे थे, वो लोग बोल रहे हैं एंगुलर पे काम करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, कोई भी चीज़ मेरे को कोई भी चीज़ अगर मेरे को कोई भी सीएसएस अपने लैपटॉप में डाल, ओ सॉरी, अपने प्रोजेक्ट में डालनी है, तो सबसे पहले आके मैं ना उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखना पसंद करूंगा, एज कम्पेयर टू डायरेक्टली चैट जीपीटी भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स क्या है ना, अपडेट हो जाते हैं, सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। अभी चैट जीपीटी पे अगर जाओगे ना और टेलविंड सीएसएस आप उसको अपने प्रोजेक्ट में लाने की कोशिश करोगे ना, तो वो नहीं आएगी, क्योंकि वो पुराना तरीका यूज़ कर रही है। तो ये हमारे साथ बहुत होता है। टेलविंड सीएसएस गाइड विट, विट से हमने प्रोजेक्ट बनाया था तो विट डाल दिया हमने, हमने सर्च किया। अब इसने अपन को स्टेप दे दिए। अब यूजिंग फोर सी एस एस, टेलविन सी एस आई, ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये सब कर नहीं रहे, हमारा सिंपल प्रोजेक्ट है। सबसे पहले इसने बोला मेरे को, पहली स्टेप इसने बोली मेरे को कि npm इंस्टॉल टेलविन सी एस एस। तो मैंने ये वाली चीज़ ली, npm बोला, इसका मतलब ऑफ कोर्स मेरे को टर्मिनल में जाना पड़ेगा। तो Ctrl+J दबाया, चीज़ों को रोका और मैंने npm आई कर इसमें दिया। वर्जन का इशू तो नहीं आता ना? किस चीज़ का इशू? हाँ, कोई भी वर्जन वगैरह। इसमें बहुत सारे वर्जन्स के इश्यूज आते हैं, अलग अलग जगह पे वर्जन्स के इश्यूज आते हैं, लेकिन इसमें नहीं आएगा, इसमें अभी नहीं आएगा। बहुत सारी जगह पे आएगी, मतलब ऐसे कुछ, ये npm का क्या है ना, कि बहुत सारे पैकेजेस, जो ये वाले पैकेजेस होते हैं ना, ओपन सोर्स भी मिल जाएंगे। ओपन सोर्स मतलब लोगों ने गिटहब पे बना बना के डाल दिए, और कोई कोई पैकेजेस ऐसा होता है कि वो 3 3 4 4 सालों से अपडेट ही नहीं हुआ, और वो मान ले रिएक्ट 15 के हिसाब से भाई बना था, और वो 19 में काम ही नहीं कर रहा। तो ऐसे भी चीजें बहुत सारी होती हैं रिएक्ट। अब अपन वापस डॉक्यूमेंटेशन में गए, इसने बोला कि अपनी एक विट डॉट कॉन्फिग डॉट फाइल बनी होगी, उसमें जाके ये चीज़ लिख दो। तो मैंने क्या किया, अपनी उस फाइल में गया, इस चीज़ को किया कॉपी, और इस चीज़ को यहाँ पे लाके लिख दिया विट डॉट कॉन्फिग में प्लगइन्स में जाके मैंने इसको डाल दिया, और ये वाले जगह से इसको इंपोर्ट करा दिया।
इसको भी किया सेव और बढ़े आगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप पे इसने बोला है import relevant डॉट css in your css file that imports relevant css। अब भाई कौन सी फाइल इंपोर्ट कर रही है तो इसने बताया ही नहीं, तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने इंडेक्स डॉट इसमें इसमें जाके मैं सबसे ऊपर ही रख दूंगा, क्योंकि ये तो मेरी एक बेस फाइल है ना एक तरीके से, किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में। मतलब ये सबसे ऊपर हायर लेवल की है कि ये सबसे रूट पे, ये एकदम जो सीएसएस लगा रही है वो रूट पे लगा रही है, तो मैंने इसको वहीं पे डाल दिया। लेकिन इसको बताना चाहिए था कि मैं इसको कहाँ पे डालूँ, ऑब्वियसली। फिर npm रन डेप किया, npm रन डेप करने के बाद इधर तो कुछ नहीं करना, इधर कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो टेलविंड को यूज़ करने का क्या तरीका है, टेलविंड को यूज़ करने का तरीका है, ये स्टाइल वगैरह से यूज़ नहीं होती, इसको यूज़ करते हैं क्लास नेम से। तो क्लास नेम मैंने इसमें डाल दिया। और टेलविंड का ना बाकी सीएसएस से अलग इसलिए क्योंकि ना ये सारी चीज़ों को ऐसे शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में करती है सारी चीज़ों को। मतलब जैसे मेरे को पैडिंग लिखना है तो मैं पैडिंग नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा पीडी, पीडी डॉट 3। तो ये इस तरीके से वर्क करती है, जो कि थोड़ा शुरुआत में थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो बेसिकली मैं क्या कर दूँ, मतलब पिक्सल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है ना पीछे। अभी नहीं जी पिक्सल पिक्सल वगैरह भी लिखते हैं, उनको ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये वाली चीज़ है टेलविंड ये से वाली सीएसएस मेन प्रोजेक्ट में काम करती है, हाँ बिल्कुल। मतलब मैं कोई जो इशू नहीं होता इसमें कोई, मतलब नहीं कोई इशू नहीं होता, क्यों, मतलब किस तरीके का इशू। जैसे प्रोजेक्ट बनाया अपन ने इस वाले सीएसएस का यूज किया, हाँ बाद में किसी और के हाथ में गई है, उसको नहीं आता हो ऐसा कुछ, समझ में नहीं आया उसको, फिर उसको समझ में नहीं आया तो फिर उसकी प्रॉब्लम है भाई, अपन क्या करें। ओए भाई क्या आप ऐसे चला, अच्छा तो सॉरी, चालू तो की नहीं हमने अपनी मशीन, npm रन है। जैसे दो लोग काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे और मैं ये वाली यूज कर रहा हूँ, वो नॉर्मल यूज कर रहा है, फिर क्या एरर है? जैसे एरर तो नहीं आएगा, लेकिन एरर नहीं एरर आएगा, एरर चीजें क्यों काम आ तब रही भी, है? चीजें काम तब कोड भी कर समझ आया जाएगी, लेकिन क्या? लोग, चीजें तो काम तब भी कर जाएगी, लेकिन हम सजेस्ट नहीं करते कि ना कि डबल डबल यूज एरर, करना। हाँ डबल यूज करना या ट्रिपल यूज करना, क्योंकि एरर नहीं आती है सीएसएस की, कभी भी एरर नहीं आती है सीएसएस का, बस इतना रहता है कि वो एरर या वो मैं यूज वो नहीं कर स्टाइल सकता, अप्लाई नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हाँ होगा। तो कोलैप तो नहीं करेगी? नहीं करेगी, वर्क कर जाएगी, करके देख लेते हैं। तो ये मैंने एरर लिख दी, और पहले तो देख लेते हैं चल भी रहेगी नहीं चल रही, क्या पता इंटीग्रिटी ना हो। अरे एक तो एक कलर कौन सा घटिया चूज कर लिया मैंने, इसको कर देता हूँ पिंग। बॉर्डर डॉट बॉर्डर डॉट बॉर्डर डॉट येलो ही कर दे। ब्लू करूँगा, ब्लू। और बॉर्डर की थोड़ी सी वो दे दी, क्या कहते हैं लुमिनस का कलर है blue। फुल मैंने इसका ब्लू, जय बंशिया भीम की वाला बात नहीं है, मानी भाई तूने, ये जय भीम वाला ब्लू है। तो ये तो बुरा बंशिया की बात नहीं मानी भाई तूने, तेरी तेरी में क्या किल्ली हो रही है? क्या बंशिया की बात नहीं मानी तूने भाई, वंशिका की इसलिए बात, येलो नहीं किया भाई तूने, अरे येलो येलो यार येलो येलो। मैंने जो किया है ब्लू वो तो कलर अप्लाई अच्छा हो लग ही रहा नहीं है। है, समझ पड़ी है अपनी। अगर वंशिका को अच्छा लग रहा है तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आज अभिजीत क्लास खत्म होती है मुझे गाली देगा सबसे पहले। नहीं यार, पहले मेरी ये वाली चीज होने दो। तो कहाँ पर चूक गए हम कहीं तो चूक गए। import dot c भाई add an import to your css file that imports relevant css, that imports relevant css।
अरे भाई मुझे बताओ तो सही कि कहाँ पे इंपोर्ट करें। ऐप डॉट सीएसएस में करके दो। ऐप डॉट किसमें CS किसमें इसी में तो JSX में बोली। सीएसएस बोली मैं। तो ऐसे गुस्से में क्यों बोल रही है? वो कह रही है कि तू तन्वी और वंश का भी ध्यान दे रहा है, बस मुझ पे नहीं दे रहा। अरे मम्मी मैं ने आज ज्यादा काम करा दिया क्या? मम्मी ने मेला नहीं जाने दिया, उसे रेंजर झूलना था। हम्म, जाऊंगी वहां पर। जाऊंगी। डड 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 डोरा। ओ सॉरी भाई, माइक ओपन है। लास्ट नेम BG रेड सेव कम। अबे यार टेलमेंट सीरीज अप्लाई नहीं हुई मेरी। शिट, कहाँ इंपोर्ट करा लूँ? मेरे को जितना समझ में आ रहा है इंपोर्ट ही लिखा था। यहाँ तो सब ठीक है, यहाँ तो सब ठीक है।